अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्लेवर्स। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको स्टीम रोस्ट की रेसिपी बनाना बताऊंगी वो बहुत यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी का नाम है ढाका स्टाइल स्टीम रोस्ट। चलें ढाका स्टाइल स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए आपको लेग पीस के जो पीस चाहिए वो इस शेप में चाहिए। इस शेप में आपने कटिंग करवा लेने हैं लेग पीस। 2 टेबलस्पून चाहिए आपको दही, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून चाहिए आपको कलौंजी, 2 टेबलस्पून चाहिए आपको सफ़ेद तिल, 2 टेबलस्पून चाहिए आपको तिक्का मसाला, 1 टीस्पून चाहिए आपको ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून चाहिए आपको अजवाइन। सबसे पहले लेग पीस में आपने कट्स लगा लेने हैं। गहरे कट्स लगाने हैं आपने इस शेप में। इस शेप में आपने गहरे कट्स लगा लेने हैं ताकि इसका जो हम मसाला मैरिनेट करके इसमें लगाएंगे वो अच्छी तरह इसमें रच जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने कट्स लगाने हैं। ये हमने कट्स लगा लिए हैं। कट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम मैरिनेशन तैयार करेंगे इसकी। सबसे पहले डालेंगे हम दही, चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, अजवाइन को हम हाथ में इस तरीके से करके फिर डालेंगे। इन सबको मिक्स कर लें। हमने अभी ये ब्लैक सीड्स नहीं डाले हैं। ब्लैक कलौंजी, अगर हमने कलौंजी के दाने डाले तो ये कड़वा हो जाएगा, इसलिए हम जब ये तमाम इसमें मैरिनेशन हो जाएगी फिर उसके बाद ऊपर से हम कलौंजी के दाने डालेंगे। सिर्फ इसमें थोड़े से आपने सफ़ेद तिल डाल देने हैं बस। अच्छी तरीके से ये देखें मिक्स हो चुका है। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसे चिकन पे मैरिनेट करेंगे। ये अब दूसरे पीस को भी आपने ऐसे ही रेडी कर लेना है। ये तमाम हमारा जो मैरिनेशन है ये इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दें। आप जितने अच्छे तरीके से इसमें मैरिनेशन लगाएंगे उतना अच्छा मसाला इसके अंदर जज्ब होगा और उतना अच्छा इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। तमाम मसाला इस पे हमने लगा लिया है। जो हम मसाला बच चुका है वो भी आप इस पे अच्छी तरीके से लगा लें। हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। ये देखें अच्छी तरीके से इसमें मैरिनेशन हो चुकी है। ये लेमन जूस जो हमने निकाल के रखा हुआ था, ये लेमन जूस आप इस पे अच्छी तरह से लगा दें। इस तरीके से आपने लेमन जूस इसके कट्स के अंदर लगा देना है। लेमन जूस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि चिकन जो है वो हमारा टेंडर और सॉफ्ट बने। ये देखें सही तरीके से हमने सारा लेमन जूस लगा दिया है इस पे। अब ये कलौंजी जो है वो आपने इस पे हल्की हल्की सी ऐसे कर देनी है और ये सफ़ेद तिल भी आपने इस पे ऐसे हल्के हल्के से सिर्फ छिड़क देने हैं ऊपर। अब आप इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें या आप फ्रिज में रख सकती हैं। फ्रिज में रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा क्योंकि ये ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट बनेगा इससे। डेगची में हमने 1 गिलास पानी डाला। उसके बाद कोई स्टील का ऐसा बाउल होगा आपके पास घर में, वो आप इसे इस तरीके से रख दें। उल्टा करके रखना है आपने स्टील का बाउल। और एक जाली लेनी है। जाली के ऊपर हमने ऑयल ग्रीस कर लिया था। इस तरीके से आपने जाली रखनी है इसे। और हमारे जो चिकन के पीस हैं मैरिनेट हो चुके हैं वो 3 घंटे के बाद। उसके बाद हमने इसको मैरिनेशन के बाद अब हमने इसे पतीली में रखना है। इस तरीके से आपने पतीली में दोनों पीसेस अपने रख देने हैं। जब नीचे पानी में उबाल आ जाए फिर इसे हम कवर कर देंगे। इस पे हम वेट लगा देते हैं। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमने वेट लगा के रख दिया है।
10 منٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹیم روسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اس کی کتنا اچھا ٹینڈر سا بنا. آپ اسے اپنی کسی دعوت میں بنا سکتی ہیں. دعوت میں بنانے کے لیے آپ ایک دن پہلے بھی اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتی ہیں. اگلے دن آپ کو صرف اسے اسٹیم دینی ہوگی, اس لیے آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا. تو آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.